हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 2.6 के 5 प्रॉब्लम्स हमने कंप्लीट किए थे। नाउ वी विल सी द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स टुडे। 6 प्रॉब्लम क्या दिया है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। एक अर्थन पॉट बनाने का उसका एक छोटा सा बिजनेस है। ही मेक्स अ सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो कुछ डेली बेसिस पे कुछ पॉट्स बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। यानी एक पॉट की जो कीमत है वो जितने वो पॉट्स बनाता है उसके 10 गुना से 40 से ज़्यादा है। हमें क्या निकालना है, एंड इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, जितने भी पॉट्स है उसकी टोटल कॉस्ट वो 600 है, यानी 600 रुपीज़ का वो डेली पॉट्स बनाता है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो कितने पॉट्स वो डेली बनाता है और ईच पॉट्स की कॉस्ट कितनी होती है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे, लेट नंबर ऑफ पॉट्स that Mr. Kasam makes per day, वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है, तो वो हम लेंगे पर डे भी x। ये हो गए नंबर ऑफ पॉट्स जो कासम डेली बनाता है। तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, क्या दिया है, कंडीशन में दिया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कैसी है, 40 रुपीज मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट से x, उसका 10 टाइम्स हो गया 10x, उससे 40 ज़्यादा, तो ये होगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट दैट इज 10x प्लस 40। और उन्होंने क्या दिया है, गिवन कंडीशन क्या दिया है कि एक दिन में टोटल प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे है ₹60। मीन्स बाय गिवन कंडीशन एक दिन के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 60। तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं दैट इज x इंटू 10x प्लस 40, तो इसकी कॉस्ट है दिए है उन्होंने 600। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get the value of x, that is total number of pots per day, and after that we calculate the production cost of each pot. Okay, so how we solve it, multiply x to this bracket, that is 10 into x, that is 10x square plus x into 40, that is 40x equal to 600। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको, तो 10x स्क्वायर प्लस 40x, 600 इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 0। यहाँ हर जगह आप डिवाइड बाय 10 कर सकते हो, डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 10 से इसको डिवाइड किया दैट इज 4x, 10 से इसको डिवाइड किया, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो ये हो गया 60 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर गिराना है -60 के, ऐसे दो फैक्टर गिराने हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस 4 आ जाए, दैट इज 10 6 जा 60। ये एडिशन का साइन प्लस का बड़े को देना है, प्लस माइनस माइनस, तो इसके डायरेक्टली फैक्टर हम गिरा सकते हैं, एज हियर देयर इज 1, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये प्लस 10 अगर इक्वल टू के इधर लाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस 10 का क्या हो जाएगा -10, और ये -6 अगर इक्वल टू साइन के इधर लाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो -6 का क्या हो जाएगा +6। बट x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स, तो नंबर ऑफ पॉट्स आर नॉट नेगेटिव, वो नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं रह सकते। देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -10। अगर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -10 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, हमारी x की वैल्यू होगी देयरफॉर x इक्वल टू 6, दैट इज नंबर ऑफ पॉट्स कितने हो गए, 6 हो गए, सॉरी दिस इज 6। देयरफॉर
तो नंबर ऑफ पॉट्स, आंसर क्या आएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे, जो हमारी वैल्यू थी x, दैट इज 6, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट जो था 10 टाइम्स ज़्यादा प्लस 40, दैट इज 10 इंटू 6 प्लस 40, दैट इज 100 रुपीज़, दैट इज 100 रुपीज़। तो आंसर लिखना है आपको फिर वर्ड में। ओके, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ वी विल सी द 7th प्रॉब्लम। सेवन प्रॉब्लम देखिए, आई रीड इट। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम पॉट। यानी तो टोटल वो कितना गया है? 36 किलोमीटर गया है, जिसमें उसको 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और वो वापस भी आया। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 36 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम आया, सेम स्पॉट पे वापस आया हूँ। तो टोटल उसने 72 किलोमीटर जर्नी किया, उसमें से 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में स्पीड बोट की थी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी जब पानी का प्रवाह नहीं होता है तब उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द वाटर करंट की स्पीड क्या है वो हमें निकालना है। ओके, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, उसको हम लिखते हैं। तो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो हम ले लेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x। स्पीड ऑफ, प्रॉब्लम लिखना है आपको, लेट लिखना है यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर। जो वाटर करंट की स्पीड है वो, यानी वाटर की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड की बोट की स्पीड और पानी की स्पीड, इसकी एडिशन हो जाएंगी। क्या दिया है साथ में? ऑल्सो गिवन दैट स्पीड ऑफ बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर में वो दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम मीन पानी के बहाव के साथ स्पीड की बोट, तो पानी का बहाव का स्पीड है x और बोट की स्पीड है 12, तो इनके हो जाएंगे एडिशन जब हम डाउनस्ट्रीम में जाएंगे। दिस इज किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम में पानी के बहाव के अपोजिट, ये आ जाएगा, दैट इज 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की बोट और पानी की स्पीड, इनकी सब्ट्रैक्शन होंगी अपस्ट्रीम में। ओके, डाउनस्ट्रीम में एडिशन हो जाएंगे। अब जो दिया है उसको टाइम जो लग रहा था वो कितना 8 आवर्स, तो दोनों का क्या दिया है? टाइम। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टाइम इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बाय गिवन कंडीशन, हमें यहाँ कंडीशन क्या दिया है? हाउ मच किलोमीटर गया वो? 36 आगे गया, 36 पीछे आया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 36 अपस्ट्रीम में, 36 डाउनस्ट्रीम में, और टोटल टाइम कितना लगा उसको? 8 आवर। तो ये 36 डिस्टेंस की स्पीड क्या थी जाते वक्त? 36 डिस्टेंस की स्पीड थी अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में 12 प्लस x और अपस्ट्रीम में 12 माइनस x। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये हो गया टाइम जाने का और ये हो गया टाइम आने का। ये दोनों मिला के कितना टाइम लगा उसको? 8 आवर्स लगा। तो ये अपने को सॉल्व करना है, दैट इज 36 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/8
12 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखना है प्लस 1 अपॉन दैट इज 12 माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 8। ये आपको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये 36 यहाँ आ जाएगा नीचे में, दिस इज 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई आया तो 12 माइनस एक्स, 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस एक्स, 12 12 हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दैट इज 36, 12 प्लस 12 दैट इज 24। नीचे में फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, एक में प्लस है एक में माइनस है, दैट इज 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम, ये 36 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा 24 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। 36 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गए डिवीजन में, दैट इज 8 अपॉन 36 डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, और इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा दैट इज 12 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9, फिर आ जाएंगे 12 इंटू 9 इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 9 दैट इज 108 इक्वल टू 144 माइनस एक स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा 144 माइनस आ जाएगा प्लस, अच्छा ये दोनों इधर लेके जाते हैं तो ये आ गया माइनस 108, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 108 दैट इज 36। स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस आ गई एक माइनस आ गई, लेकिन एक्स क्या है, स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर करंट वाटर एंड विच कैन नॉट बी नेगेटिव, बट लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, बट स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, दैट इज एक्स इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर, राइट इन वर्ड द स्पीड ऑफ वाटर करंट is 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो प्रॉब्लम फिर से एक बार आपको रीड करना है, देन यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। पिंटू टेक 6 days more than those of निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। कुछ काम कंप्लीट करने के लिए पिंटू को 6 days मोर लगते हैं निशु से, यानी निशु को कम लगते हैं। तो हमें पहले लेना पड़ेगा निशु टेक x days टू कंप्लीट दी वर्क अलोन, और उससे ज़्यादा 6 डे लगते हैं तो पिंटू को लगेंगे x प्लस 6 डे। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डे। अगर दोनों सेम साथ में काम करते हैं तो वो काम वो 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट दी वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर वो सिंगल सिंगल वर्क करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ओके, दीज आर ऑल द स्टार मार्क्स प्रॉब्लम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एक बार और फिर रीड करो, क्या क्या दिया है। टाइम किसको कम लगता है, निशु को। तो हम लेंगे लेट निशु टेक्स x days टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट दी वर्क अलोन। अकेले अगर वो काम फिनिश करता है तो उसको x days लगेंगे। देयरफॉर डेज टेकन बाय पिंटू, days taken by Pintu to complete the work alone
अगर वो अकेले काम फिनिश करता है तो उसको कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, 6 डे उसको ज़्यादा लगते, तो x प्लस 6 डेज, x प्लस 6 डेज। तो अकेले वो फिनिश करता है तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेगा, वर्क डन बाय निशु पर डे। तो टोटल वर्क है एक्स डे लगते हैं, तो एक दिन में आएंगे कंप्लीट करेंगे 1/x एंड वर्क डन बाय पिंटू पर डे। तो वो x प्लस 6 डेज लगता है, तो एक दिन में उसको लगेगा 1/x प्लस 6 डेज, 1/1 प्लस 6 डेज। दोनों मिलकर 4 दिन में काम फिनिश करते हैं, तो 1 डे में कितना होगा, 1/4 होगा। दोनों मिलके कितना डेज में काम खत्म करते हो, 4 डेज में। टुगेदर दे फिनिश दिस सेम वर्क। वही काम वो अगर दोनों मिलके करते हैं तो वो कंप्लीट करते हैं इन 4 डेज। देयरफॉर वर्क डन इन अ डे, एक ही दिन में, बाय बोथ वो हो जाएगा 1/4। तो एक जन एक दिन में कर रहा है 1/x, दूसरा कर रहा है 1/x प्लस 6, और ये दोनों मिलके एक दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 1/4। तो ये हो गया आपकी गिवन कंडीशन, हो गया। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन दोनों का एक एक दिन का काम से एडिशन किया तो वो आ जाएगा 1/6 प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 1/4। ये सब एक एक दिन का काम हो गया, और दोनों ने मिलके किया तो 1/4 डेज में कंप्लीट हो रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा हमारा x प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस x इंटू 1 दैट इज x, यहाँ पे आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इधर आ जाएगा 1/4। x हो गया 2x प्लस 6, अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x प्लस 6, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, 2 प्लस x दैट इज 8x प्लस 24 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। सबके सब एक साइड में लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो वो आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा इधर -8x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमें सब एडिशन हो गया है पहले, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। -24 के फैक्टर्स गिराना है, वो आनी चाहिए -2 दैट इज 6 4 22, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और इन सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू -6 का प्लस 6 और प्लस 4 का -4। बट -4 नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या था हमारा, नंबर ऑफ डेज, निशु का डेज था। देयरफॉर बट द नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to -4 implies x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6। तो नंबर ऑफ निशु को डेज कितने लगे, 6। तो आंसर लिखना पड़ेगा, वर्ड में क्या आएगा, therefore निशु takes 6 days to complete work alone while Pintu takes क्या था उसका, x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 days alone to complete his work। ओके, एक बार फिर से आपको प्रॉब्लम रीड करना है और ध्यान से देखना है। नाउ दी 9th प्रॉब्लम, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम 9।
इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मैं लिख लेता हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम है। इफ 460 यानी 460 को इज डिवाइड बाय और नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर से उसको डिवाइड किया है, तो जो क्वोशिएंट आ रहा इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर जो है वो आ रहा आपका 1, रिमाइंडर इज 1। वी हैव टू फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। आपको क्या फाइंड करना है? क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। अभी देखिए, एक नंबर को डिवाइड कर रहे, किसको डिवाइड कर रहे? 460 को। किससे? एक नेचुरल नंबर से। तो हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। देखो, ये 460 को डिवाइड कर रहे एक नेचुरल नंबर से, तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा ये क्या होता है? हमारा क्वोशिएंट होता है। क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। और ये क्या होता है? हमारा डिवाइजर, जिसे क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। और जो नीचे बचता है इसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये ध्यान में रखना है। तो रिमाइंडर यहाँ 1 बचता है। तो कंडीशन क्या है? देखो, क्या क्या लिखेंगे हम? लेट डिवाइजर बी एक्स। डिवाइजर क्या हो गया? एक्स। तो क्वोशिएंट क्या हो गया? फिर क्वोशिएंट क्या कहा है उन्होंने? क्वोशिएंट ये 6 मोर देन दी 5 टाइम्स। तो इसका 5 टाइम्स 5x, उससे 6 मोर, और रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 1। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये था हमारा 460। क्वोशिएंट है हमारा 5x प्लस 6, डिवाइजर है हमारा x, रिमाइंडर है 1। इसको आपको सॉल्व करना है, यू गेट द फाइनल आंसर। हाउ इट इज सॉल्व? 5x दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे हम? दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर्स गिराना है, तो वो किस तरह से गिराओगे? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है 459 इंटू 5, 2295 के ऐसी दो फैक्टर्स गिराना है कि जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे प्लस 6, और ये माइनस आएगा, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 51 एंड 45, 51 एंड 45। तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 5x स्क्वायर। ये आपको करके देखना पड़ेगा तब आपको आएगा। पहले इसमें ओनली x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 51। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकलेगा, 5x माइनस 51 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका अनदर ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया दैट इज x इक्वल टू 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू
-51/5 और x की वैल्यू होगी +9। तो ये फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, बट -51/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो x क्या था आपका डिवाइजर, देयरफॉर डिवाइजर हो गया आपका x विच इज इक्वल टू 9 एंड क्वेश्चन था हमारा 5 टाइम्स दैट इज 5x प्लस 6 दैट इज 5 इंटू 9 प्लस 6 45 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 51। तो आंसर आ गया आपका देयरफॉर द डिवाइजर is 9 and quotient is 51 and quotient is 50. Okay, now the last problem which is problem number 10. आपने पढ़ के लिखना है, मैं सिर्फ डायग्राम निकालता हूँ। दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD in which this side is x, A, B, C, D. This is the perpendicular height which is given that x minus 4, ये साइड दिया है x minus 2, ये भी पैरेलल टू डी दिया है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया है। ये साइड दिया है दैट इज 2x minus 1 और उसके हमें ऑल साइड्स निकालना है। इस ट्रेपेजियम की ऑल साइड्स हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका। solution in trapezium, ABCD is a trapezium, ये ट्रेपेजियम दिया है और इस ट्रेपेजियम में भी इन्होंने दिया है दैट AB इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू x minus 2। ऑल साइड्स निकालना है हमें, तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट। तो हाइट आपको परपेंडिकुलर हाइट लेना है। सम ऑफ पैरेलल लाइंस में यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस CD और हाइट में आ जाएगा आपका AM। यहाँ पे M लिखना है आपको, राइट हियर M। तो पुटिंग द वैल्यूज, तो जो एरिया दिया था उन्होंने, वो एरिया दिया था टोटल 33 दैट इज हाफ। AB दिया है x और CD दिया है 2x minus 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज x minus 4। तो इसको सॉल्व करना है, दैट इज हाफ ब्रैकेट में आ जाएगा 3x minus 1 मल्टीप्लाइड बाय x minus 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर आ जाएंगे दैट इज 32 इंटू 2 दैट इज 66 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 3x इंटू एक्स दैट इज 3x², 3x इंटू 4 दैट इज -12x, x माइनस माइनस प्लस 4। ये आ गया आपका 3x², ये आ जाएगा 13x, दोनों माइनस एडिशन होंगी +4 -66, इधर बचा आपका 0। ओके, ये टोटल हो गया आपका 3x² माइनस 13x और 66। यहाँ पे 3x प्लस 1 है, सॉरी 3x मैंने गलत लिखा है, सॉरी। यहाँ 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये +1 -4 दैट इज -4, तो ये आ जाएगा 13x ये सबका ही थोड़ा सा 3x प्लस 1 और x माइनस 4, तो
ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो गया तो एक स्टेप यहाँ थोड़ी हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज 0 इक्वल टू 3x², 12 में से गया -11x और ये +4 और ये 16, यहाँ प्लस माइनस -4 आ जाएगा और ये 16 -66 हो जाएंगे। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये हो गया 3x² -11x, दोनों माइनस है तो -17 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर रखना पड़ेगा, -70 को 3 से दैट इज इक्वल टू -210। इसके दो फैक्टर्स आने चाहिए, -11 दैट इज 21 इंटू 10, ये माइनस बड़ा यहाँ छोटा, तो इसके फैक्टर्स आ गए 3x² -21x प्लस 10x -70 इक्वल टू 0। ये दोनों में से 3x कॉमन निकलेंगे तो यहाँ बचा x -7, यहाँ प्लस 10 कॉमन निकलेगा तो x -7 विच इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x -7 इन अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 10, ये आपका हो चुका है इसके पहले। ओके, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 दैट इज x -7 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट दैट इज 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ गई -7 की +7, इसकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू +10 का -10 से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। बट ये क्या है, लेंथ इज नेवर नेगेटिव, x साइड है, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10/3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 7। तो x क्या दिया था हमारा, विच इज द साइड AB, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड AB विच इज x दैट इज 7। सेंटीमीटर भी नहीं दिया है शायद से, 7 सेंटीमीटर। और फिर CD की लेंथ होगी, CD दिया था 2x + 1 दैट इज 2 × 7 + 1 दैट इज 15 सेंटीमीटर। और AD और BC दोनों सेम हैं, विच इज x -2 दैट इज 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दीज आर दी ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। थोड़ा सा लास्ट इसमें थोड़ा करेक्शन हो गया था, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो हियर वी फिनिश आवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.6। द रिमेनिंग इज प्रॉब्लम सेट 2 विच इज होमवर्क फॉर यू। इसमें के वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं आते तो देन यू आस्क मी डायरेक्टली। ओके, so here we finish the second chapter which is the quadratic equation. Okay, have a nice day, goodbye.